जय श्री कृष्ण। वेदों में नासदीस सूत्र आते हैं जिसमें इस ब्रह्मांड की रचना का वर्णन है। वह कहते हैं कि जब इस ब्रह्मांड की रचना नहीं हुई तब सत भी नहीं था और असत भी नहीं था, अस्तित्व भी नहीं था और अनस्तित्व भी नहीं था। अर्थात एक ब्रह्म पदार्थ सुपर पोजिशन में था। ये ठीक वैसे ही जैसे हम सिक्का उछालते हैं तो उसमें न तो हेड होता है न टेल होता है, वो दोनों ही पोजीशन में होता है। जब हम उसे धरती पर पड़ा देखते हैं तभी हमें मालूम पड़ता है कि वह हेड है या टेल है। आइंस्टीन और श्रोडिंगर में अक्सर बहस होती थी। आइंस्टीन कहते थे कि ऐसी कोई अवस्था नहीं हो सकती है, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि एक बॉक्स में बिल्ली बंद है, ये जिंदा है या मुर्दा है बताइए। अर्थात वह दोनों ही पोजीशन में है। आइंस्टीन ने कहा कि या तो जिंदा है या मुर्दा है। श्रोडिंगर ने कहा अब मैं इसे खोलता हूँ तो खोलने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि ये जिंदा है या मुर्दा है। अर्थात जब हम उसे देखते हैं खोलकर तो वह एक पोजीशन में आ जाती है, वरना उसकी दो संभावना होती है, या जिंदा है या मुर्दा है। इसी आधार पर क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण किया जा रहा है और सुपर पोजिशन की गणनाओं द्वारा एक श्रेष्ठ परिणाम की ओर हम कंप्यूटर को गणना करने के लिए बाध्य कर सकते हैं और अपने मनोवांछित परिणामों की दिशा में उसको प्रयास करवा सकते हैं। चाहे बैंक की जानकारी प्राप्त करनी हो, क्रिप्टो करेंसी का कोड खोलना हो, व्हाट्सएप का कोड खोलना हो, इनमें लाखों वर्षों की करोड़ों वर्षों की आवश्यकता है। क्वांटम कंप्यूटर उन्हें कुछ सेकंड में ही गणना करके इनक्रिप्टेड कर देता है, क्योंकि वह सभी संभव दिशाओं में कार्य करता है और उसे मालूम है जो सबसे शॉर्टकट है, उस रास्ते पे चलकर उस हल को जल्दी प्राप्त किया जा सकता है, तो फिर वह उस दिशा में कार्य करके हल निकाल लेता है। यही क्वांटम कंप्यूटर की महत्ता है। भगवत गीता में क्षेत्रज्ञ की बात कही गई है, जो क्षेत्र को देखता है, अर्थात प्रेक्षक है, ऑब्जर्वर है। वही बात आज के वैज्ञानिक कहते हैं। श्रोडिंगर कहते हैं कि द्विस्लिट प्रयोग के द्वारा यदि कोई सूक्ष्म कण फोटोन किसी गन द्वारा प्रक्षेपित किया जाए, जब उसे प्रेक्षक नहीं देखता है तो वह स्लिट के दोनों छेदों से होकर गुजरता है और पर्दे पर दो चित्र बनाता है। लेकिन जब कोई प्रेक्षक मौजूद होता है तो वह एक ही बिंदु पर अपना चित्र बनाता है पर्दे पर, अर्थात वह कण की भांति व्यवहार करता है। यदि उसे कोई नहीं देखता है तो वह तरंग की भांति व्यवहार करता है और दोनों बिंदु बनाता है। इस प्रकार प्रेक्षक की भूमिका सिद्ध होती है कि अगर प्रेक्षक मौजूद नहीं हो तो ब्रह्मांड सुपर पोजिशन अवस्था में होता है, वह सभी संभव दिशाओं में गतिमान होता है। लेकिन जब उसे ऑब्जर्व किया जाता है तो एक निश्चित परिणाम की ओर अग्रसर होता है। इसे ही माया कहा गया है। शंकर ने जो माया कहा गया है, हम खुद भी देखें, जब तक हमें कोई कार्य नहीं दिया जाए तो हमारा मस्तिष्क सभी संभव दिशाओं में दौड़ता रहता है, गतिमान रहता है। वे सभी कल्पनाएं कर लेता है जो पूरे जीवन भर की यात्रा है। हम अनंत काल की यात्राओं पर चले जाते हैं, अपने भविष्य की सोच लेते हैं, भूतकाल की सोच लेते हैं, नाना परिणामों की कल्पना कुकल्पना कर लेते हैं। अर्थात जब हमें कोई लक्ष्य नहीं दिया जाता है, कोई कार्य नहीं दिया जाता है, तो हमारा मस्तिष्क, मन, अवचेतन सभी संभव दिशाओं में गतिमान रहता है। वह असत भी सोच सकता है और सत भी सोचता रहता है। दोनों एक साथ सुपर पोजिशन में हमारा मस्तिष्क रहता है, कार्य करता है। इसलिए शंकर ने संसार को माया कहा है। उन्होंने कहा है कि जब हम स्वप्न देखते हैं तो ऐसा लगता है यही सत्य है, लेकिन जब हम उठते हैं तो लगता है कि हम स्वप्न देख रहे थे। अब उसके आगे बात शंकर कहते हैं कि हो सकता है हम सभी जो वास्तविक जीवन जिसे महसूस करते हैं वो किसी परमात्मा का स्वप्न हो, नीति का स्वप्न हो, प्रकृति का स्वप्न हो, और हम सिर्फ उसके स्वप्न में ये सब क्रियाएं कर रहे हों। क्योंकि सत्य को जानने के लिए दूरी मैटर करती है, समय मैटर करता है। इसी को ही हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत कहा है कि हम टाइम और स्पेस को एक साथ गणना नहीं कर सकते हैं। शंकर ने यही कहा कि यदि
दो कणों के बीच में दूरी है तो वे अपना वास्तविक ज्ञान एक दूसरे का प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को साक्षात्कार दिया, उसमें दूरी नहीं रही, वह सब दर्शन अपने भीतर ही कर रहा था, उसमें टाइम और स्पेस का अंतराल नहीं था। क्योंकि अगर दूरी होगी, कोई वस्तु 1,00,000 प्रकाश वर्ष दूर है, तो हम जो घटना अभी देख रहे हैं वह 1,00,000 प्रकाश वर्ष पहले की है। वहाँ पर वे चीज़ें नष्ट हो चुकी होंगी या बदल चुकी होंगी, अर्थात हम जो देख रहे हैं इतिहास देख रहे हैं। इसी प्रकार हम किसी चीज़ का अवलोकन करते हैं, वो पहले ही घट चुकी होती है और हम तक पहुँचते पहुँचते उसमें समय लग जाता है। वैसे ही प्रकाश सूर्य से 10 मिनट में हमारे पृथ्वी पर आता है, अर्थात वह पुराना प्रकाश हमारे को प्राप्त हो रहा है। वहाँ वो घटना कब 10 मिनट पहले घट चुकी है। अर्थात जो भी चीज़ें हमको प्राप्त हो रही हैं वह इतिहास की चीज़ें हैं, क्योंकि उसमें समय अंतराल कार्य कर रहा है। इसलिए शंकराचार्य ने कहा हम वास्तविकता को जान ही नहीं सकते। इसी को उन्होंने भ्रम कहा है, माया कहा है। इसलिए उन्होंने कहा जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, क्योंकि हम इसकी सच्चाई कभी जान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें समय अंतराल का फर्क आ जाता है और हम वास्तविक तथ्य को कभी नहीं जान सकते। उसी का उपाय बताया उन्होंने, आत्मबोध। हम जिसमें समय और अंतराल नहीं रह जाता है वहीं सत्य का उद्घाटन होता है, वहीं प्रेक्षक की भूमिका सिद्ध होती है। प्रेक्षक, कृष्ण ने कहा ऐसा होना चाहिए कि वह हो भी और नहीं भी हो, सुपर पोजिशन में हो, तो ही वह सभी संभव दिशाओं को देख पाता है। जैसा कि दिव्य दृष्टि देने के बाद अर्जुन को महसूस हो रहा था, वह कृष्ण को कह रहे हैं कि मैं आपको सभी दिशाओं में एक साथ देख रहा हूँ, अर्थात वह सभी संभव परिणामों को एक साथ देख पा रहा है। वह सुपर पोजिशन को देख पा रहा है जिसमें सभी परिणाम, निर्माण और प्रलय एक साथ कार्य कर रहे हैं। सभी जीव उनसे बन भी रहे हैं और उनमें नष्ट भी हो रहा है, अग्नि प्रज्वलित भी हो रही है और महासागर भी उनमें लहरा रहे हैं। जो भी ब्रह्मांड का सत्य एक साथ उद्घाटित हो रहा है, क्योंकि वह समय अंतराल की बाधा को पार कर चुका था। जब हम दो वस्तुओं के बीच में दूरी रखते हैं तो उनके परिणाम निश्चित बदलेंगे, परंतु परमात्मा और अर्जुन में कोई अंतराल नहीं रहा। वह सत्य को उसी क्षण महसूस कर रहा था जैसा परमात्मा में घटित हो रहा था, क्योंकि वे जानते हैं समय ही बाधा है सच को जानने में, दूरी ही बाधा है सत्य को उद्घाटित होने में। इसलिए शंकर ने इसे माया कहा है, इस संसार को माया है। समय और दूरी से सत्य बदल जाता है। 1,00,000 वर्ष दूर स्थित वस्तु का सत्य भी हमको अभी जो प्राप्त हो रहा है वह अभी का सत्य नहीं है। वैसे ही 1 फीट दूरी पर या इससे भी कम दूरी पर जो घटनाएं घट रही है वह हमको उसी रूप में प्राप्त नहीं हो रही है, प्रेक्षित नहीं हो पा रही है जैसी वह उसी क्षण घटित हो रही है। इसी को शंकर ने माया कहा है। इसलिए शंकर ने कहा है कि सामने वाला व्यक्ति अनकॉन्शियस में पहले ही घटना को घटित कर चुका होता है, उसका परिणाम अब हमें देखने को मिल रहा है, वो भी बहुत देर बाद, अर्थात सब कुछ पहले से ही तय था। इसलिए इस संसार को शंकर ने मिथ्या कहा है, माया कहा है। इन घटनाओं को भी माया कहा है, इसलिए इस पर इतना दुखी या सुखी होने की आवश्यकता नहीं है। परंतु इस तथ्य को हर कोई नहीं समझ सकता। आज हम देखते हैं कि संत आपस में ही वार्तालाप कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन जब ये संसार ही मिथ्या है, माया है, ये शरीर ही मिथ्या है, तो कौन बड़ा है, कौन छोटा है? और शंकर ने कहा है, अर्थात शंकराचार्य ने कहा है कि आप जिससे बहस कर रहे हो उसमें भी उतना ही परमात्मा है जितना कि आपको आत्मज्ञान होने के बाद जितना परमात्मा मिला है। किसी में कोई कम परमात्मा नहीं है। इसलिए शंकर का शिष्य जब दौड़ा हुआ आया कि आपने तो कहा था कि सभी में परमात्मा है और परमात्मा की इच्छा से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो सामने से हाथी आ रहा था मेरे और मैं नहीं हटा तो उसने मेरे को पाँव से धक्का दे दिया और मुझे चोट लगी। तो शंकर ने कहा कि तुझ में परमात्मा है ये तो तुझने जान लिया, लेकिन उसमें भी परमात्मा है और महावत में बैठा हुआ परमात्मा कह रहा है तू यहाँ से हट, और परमात्मा की बात तूने नहीं मानी, इसलिए तू चोटिल हुआ।
हम ये भूल जाते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं तो उतना ही श्रेष्ठ सामने वाला भी है। जितना परमात्मा हम में है उतना सामने वाले में भी है। इसलिए सबकी बात आदर पूर्वक सुननी चाहिए। कौन श्रेष्ठ संत है उसकी कथा सुंदर ओशो ने सुनाई है। ईसाई मिशनरी एक गांव में जो टापू पर स्थित था वहां पहुंचे और लोगों को ईसाई धर्म की शिक्षा देने लगे कि प्रार्थना कैसे की जाए जिससे प्रभु प्रसन्न हो। तो वहां पर 3 पहले से ही विद्वान थे, वो कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने बड़ी रुचि दिखाई और प्रार्थना सीखना प्रारंभ किया। जब ईसाई मिशनरी का काम पूरा हो गया तो वे नाव के द्वारा वापस उस गांव से जो टापू पर स्थित था दूसरे क्षेत्र में जाने लगे। जैसे ही वह 10-15 किलोमीटर दूर पहुंचे पानी में नाव के द्वारा, तो वो तीनों शिष्य दौड़ते हुए आए और वे पानी पे भी ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे किसी वह प्लेन सड़क पर दौड़ रहे हैं। जैसे वे नाव के करीब पहुंचे और ईसाई मिशनरियों से कहा, प्रभु हम वो प्रार्थना वापस भूल गए, कृपया हमें वापस सिखाने की कोशिश करें, प्रयास करें ताकि हम वो प्रार्थना सीख जाएं, क्योंकि हम बड़ी मुश्किल से सीखे थे और आप चले गए और हम वापस भूलने जा रहे हैं। तो ईसाई मिशनरियों ने कहा कि पहले तो ये बताओ कि तुम पानी पे कैसे दौड़े हो। तो उन्होंने कहा कि आपने बताई जो प्रार्थना तो हम भूल गए, हम तो रोज जो प्रार्थना करते थे, हमारी पुरानी प्रार्थना के द्वारा परमात्मा से कहा, प्रभु हमको कुछ नहीं आता है, ये जो सज्जन हमको सिखा के गए हैं उनके पास हमें पहुंचना है और हम ये सीधे दौड़ लगा रहे हैं, इसमें हमको कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, हमारी रक्षा तू ही कर। ऐसा करके हम परमात्मा में विश्वास करके दौड़ गए और आपके पास निवेदन करने आए हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हें किसी प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा तुम्हारी सीधी सुन रहा है, परमात्मा तुमको संभाले हुए है, हमारी प्रार्थना की कोई आवश्यकता नहीं, तुम जो कर रहे थे पहले वही सही है, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ। इस प्रकार परमात्मा को जो जिस प्रकार से बसता है, परमात्मा सबकी सुनता है, क्योंकि उसको किसी भाषा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अनकॉन्शियस सभी भाषा जानता है। इसलिए जो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार करो, चाहे चीज़ें हो या मनुष्यों को, उनकी गलतियों सहित उन्हें स्वीकार करो, उनकी बुराइयों सहित स्वीकार करो। वो जैसे हैं सुंदर हैं, परमात्मा ने बनाया है, इसलिए उनमें कोई मीन मेक न निकालो। बस ये देखो कि आगे क्या होने वाला है, कौन क्या कहने वाला है। उस आश्चर्यपूर्ण जीवन को जियो जैसे बच्चे जीते हैं कि प्रकृति में क्या चमत्कार घटित नित्य होने वाला है, उसका इंतजार कर रहे हैं। इसी आश्चर्य भाव से हम जीना शुरू कर देंगे तो संसार सुंदर दिखाई देगा, यहाँ कोई कष्ट नहीं दिखाई देगा, सब तरफ आनंदित लोग और हम स्वयं को आनंदित पाएंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।